चुके हैं। ऐसे ही है। कोई एनीवन फ्रॉम सेक्शन ए, प्लीज। यस सर। कौन है बेटा, नाम बताओ। सुगरा रमजान। अच्छा सुग्रा, बाकी दोस्त कहाँ हैं? सर वो क्लास में ही है। वो भी क्लास में ही है, ठीक है। सीआर भी अपना जी। क्लास में है। बाकी लोग सारे क्लास में हैं। ठीक है, इसी तरह सेक्शन सी के भी सीआर कौन है? सेक्शन सी यस का सर। सीआर। सेक्शन ए की। सर मिफ्ताम है। नहीं, मिफ्ताम है एक लेकिन आया हुआ है नहीं शायद क्लास में। स्वदेश क्या कह सर रहे हो बेटा? मिफ्ताम, मैं कह रहा हूँ सर मिफ्ताम है सीआर। अच्छा, लॉगिन है क्लास में? एक मुझसे देखना पड़ेगा है कि नहीं। चले, लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कशंस की थी, उसी डिस्कशंस को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास था, रिक्वेस्टिंग इज रिकॉर्ड टू देयर कंप्यूटर, फरहान अली इज रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड टू देयर कंप्यूटर। तो फरहान अली, आप अपने यहाँ ना करें। रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, तो डबल रिकॉर्डिंग पे इशू क्या आएगा कि बैंडविड्थ स्लो हो जाएगी, फिर आपके नेट का इशू आ जाएगा। एक ही चीज़ जब मल्टीपल जगहों पे रिकॉर्ड होगी तो आपकी बैंडविड्थ नेट की कंज्यूम होगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको अप्रूव नहीं कर रहा यहाँ पे। चले जी। बहरहाल ये देखें, ये सिंगल इनहेरिटेंस थी, तो हमने लास्ट टाइम सिंगल इनहेरिटेंस में ये कहा था कि हमारा एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा, जो लास्ट टाइम कोड के अंदर हमने परफॉर्म करके भी देखा था। किसी को आई होप लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इफ एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं है तो भी मुझे बता दें, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। क्लास रिस्पॉन्स दें। कोई प्रॉब्लम है? नो सर, ऑल गुड सर। ठीक है। ठीक है जी, तो अगली टाइप पे जब हम जाते हैं, तो अब यहाँ अच्छा इसका ये देखें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मल्टी, ओके, ये है हमारे पास अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस कोड की तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये कोड है, पहले इसकी थोड़ी डायग्राम या कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन उसके बाद में इसके ऊपर। अच्छा एक मिनट होल्ड करें जी, अजान हो रही है। अजान के बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। तो हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है उसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये एक पेरेंट क्लास होगी। ये एक क्लास है तो ये देखेंगे ये एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। कोई भी एक क्लास हो सकती है हमारी, वो पेरेंट होगा, तो ये हमारा पेरेंट क्लास है। तो इसे हम कहेंगे जी कि ये हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो इस पेरेंट क्लास को, ये पेरेंट है मेरा, ये मेरा पेरेंट है। तो इस पेरेंट क्लास को हम आगे लेके चलेंगे और इसी की अकॉर्डिंगली हम सारे काम अपने करेंगे। एक्चुअल काम हमारा यहीं से स्टार्ट होना है, ठीक है। अच्छा, देन उसके पास ये वाली जो होगी ये इसकी क्या होगी, चाइल्ड होगी। मैं इसको फिलहाल क्या देता हूं जी, चाइल्ड 1। C1 का मतलब है चाइल्ड 1, ये इसका चाइल्ड 1, राइट। अब होगा क्या कि ये जो कॉन्सेप्ट है, पेरेंट के जो भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे, यहां से देख लें आप, ये पेरेंट्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे, ये दोनों के दोनों, A T स्टैंड फॉर एट्रीब्यूट और B R स्टैंड फॉर बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हैं वो क्लास A से क्लास B में ट्रांसफर किए जाएंगे बाय डिफॉल्ट, राइट। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये हुआ है कि जो क्लास बी है, जो कि चाइल्ड है क्लास ए का, तो क्लास बी के पास बाय डिफॉल्ट राइट्स होंगे कि वो क्लास ए और क्लास बी के किसी भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर को इनहेरिट या एक्वायर कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि बी का क्लास बी का इस इनहेरिटेंस के अलावा अपने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे। इस क्लास के अपने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे तो आपको इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉपर्टी मिलेगी मिलेगी, एसेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। या कुछ बिहेवियर या आपकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट। ये तो आपका हो गया क्या, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं, आप जब जॉब करते हैं, तो आप अपने एसेट्स भी बनाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, आपकी अपनी कुछ एक सोच होगी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस विच वी आर व्हाट इनहेरिटिंग, एनी चाइल्ड क्लास वुड हैव इट्स ओन यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। देन अब जो क्लास बी है, इसका एक और चाइल्ड है, वो है क्लास सी। तो सी को मैं इस वक्त क्या देता हूं जी, क्लास C1। C1 का मतलब है चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 का चाइल्ड 1, ठीक है। ये मैंने C1_C1 लिखा है। दिस मीन्स कि ये वाली जो क्लास है वो इस क्लास से एट्रीब्यूट्स को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। अगेन प्लीज मेक श्योर यहां पर कि ये क्लास सी जो है वो क्लास बी का चाइल्ड है, ए का चाइल्ड नहीं है, राइट। तो इसका ताल्लुक यहां से, इसका ताल्लुक कुछ भी नहीं है, यानी कि क्लास सी का डायरेक्ट ताल्लुक क्लास ए के साथ नहीं है। ए क्या है, मेरी पेरेंट क्लास है। क्लास सी मेरा सबसे लीस्ट चाइल्ड है। तो क्लास सी का पेरेंट क्लास ए से, जो कि टॉप लेवल के ऊपर है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो भी अपनी राइट्स को क्लेम करेगा या जो भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्वायर करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास बी से ही लेगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको वर्ल्ड की देख के समझाता हूं कि आपके जो सर दादी, यस। सर ये ATBR वाला पॉइंट जरा रिपीट कर देगा। किसका वाला? ये जो अभी आपने आखिरी चीज बताई है ना। मैं ये जो क्लास सी और क्लास ए का जो मैंने कलर किया है, पिंक कलर वाला, जी ये जी कह रहे? जी जी जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब यहां देखें, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये जो क्लास बी है ये बाय डिफॉल्ट क्लास ए के तमाम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्वायर करेगी, राइट। क्लास सी जो है ये बाय डिफॉल्ट तमाम क्लास बी के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्वायर करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे हट के क्लास सी के अगेन अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। अच्छा, अब दो चीजें सामने आ गई। एक तो क्लास सी क्लास बी के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्वायर कर रही है, और दूसरी क्लास सी के अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर भी होंगे।
वेयर एज अगर मेरे पास क्लास सी जो है वो अगर क्लास ए के किसी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्सेस करना चाहे डायरेक्टली, ये जो मैंने येलो कलर मेंशन किया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। क्लास सी क्लास ए की किसी भी चीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, क्लेम नहीं कर सकती। इट्स इलीगल। क्या तरीकाकार है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं बेटा, कि जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देन आपके पेरेंट्स हैं और आप लोग हैं। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कौन है, टॉप लेवल के ऊपर आपके एंसेस्टर्स हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो अब आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके दादी दादा की जो प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट, या उनकी जो आदात है वो बाय डिफॉल्ट आपके पेरेंट्स को मुंतकिल होंगी, ट्रांसफर होंगी। राइट। और फिर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। अगर आपके दादा के पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप डायरेक्टली अपने दादा की प्रॉपर्टी लें। हाँ, ले सकते हैं। कैसे लेंगे? थ्रू योर पेरेंट्स। तो थ्रू योर पेरेंट्स। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि क्लास सी जो है वो किसी भी सूरत में डायरेक्टली क्लास ए को एक्सेस नहीं कर सकती। ये तो हमने देख लिया। देन व्हाट इफ अगर कोई एक्सेस करना चाहे, कोई ऐसी नीड आ गई है, तो उस सूरत में क्या करे? उस सूरत में फिर क्या होगा कि क्लास सी पहले रिक्वेस्ट भेजेगी अपने पेरेंट को। अपना पेरेंट क्या है? क्लास बी है। तो ये वाला क्लास सी जो है वो क्लास को, मैं इसका कलर थोड़ा और चेंज कर लेता हूं, रेड रख लेता हूं। तो ये वाली क्लास जो है वो एक्सेस, यानी ये पहले इसको अपनी रिक्वेस्ट भेजेगी। ठीक है जी, ये रिक्वेस्ट भेजेगी। डन। ओके। ये बहुत ज्यादा हो गई है, वेट, लेट मी करेक्ट इट। ओके। अब क्या है कि ये जो क्लास है वो अगर कोई एक चीज एक्सेस करना चाह रही है ए की, तो वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगी अपने पेरेंट्स को। ठीक है, कि मुझे दादा की ये चीज चाहिए। फिर ये जो आपके पेरेंट्स है वो अपने पेरेंट्स को, यानी आपके दादा को रिक्वेस्ट भेजेंगे यहां पे। तो यहां से याद रखिएगा ये सीक्वेंस ये बनेगी। पहले ए से प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स किस या बिहेवियर किसको डिलीवर होंगे, किसको ट्रांसफर होंगे? क्लास बी को। देन क्लास बी से फिर वो किसको ट्रांसफर की जा सकेंगी? क्लास सी को। ठीक है, ये तो है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये तरीका का। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि पेरेंट्स की तमाम एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर के ऊपर आपका हक हो। मींस अगेन यहां स्टेटमेंट है, जरा ध्यान में रखिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हर चाइल्ड बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर हक रखता है। बिल्कुल है, लीगली भी और शरई तौर पे भी बिल्कुल जायज है। ओके, कंफर्म है। लेकिन हर पेरेंट के पास ये राइट है कि वो अपने चाइल्ड को अपनी प्रॉपर्टी ना दे। ये बिल्कुल हक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने माँ बाप की फर्माबरदार औलाद नहीं है, आप उनकी बात नहीं मानते, आप सोसाइटी में जो है वो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, आप पेरेंट्स के नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स ने या तो टोटली आपको, जिसे हम कहते हैं ना भाई, क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, यानी आग कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी से डिक्लेयर कर दिया कि उनकी प्रॉपर्टी पे उनके बच्चे का कोई हक नहीं है। यस, लीगली पॉसिबल है। ऐसी प्रोग्रामिंग के अंदर भी पॉसिबल होगा कि पेरेंट क्लास अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर अपने चाइल्ड के साथ बिल्कुल शेयर ना करे। एक पैटर्न तो ये है, यानी 0% शेयरिंग आ गई। ठीक है जी, ये 0% शेयरिंग पॉसिबल है। दूसरी ये है कि वो कुछ हद तक शेयर करे और कुछ हद तक शेयर ना करे। मसलन आपके घर में 3-4 बहन भाई हैं, तो जाहिर है कुछ बहन भाई काफी मिच्योर और सेंसिबल होते हैं और कुछ अभी सेंसिबल नहीं होते, या तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे या वो बिगड़े हुए होते हैं। तो पेरेंट्स, जाहिर सी बात है, आपके घर की सिंपल रूटीन है, आपके उन बहन भाइयों को वो फुली तौर पे राइट्स देते हैं जो सेंसिबल हैं और मेच्योर हैं, जो घर और बिजनेस की अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। लिहाजा उनके पास तो जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो तो होगा 100%। यानी चाइल्ड अपने पेरेंट को 100% एक्सेस कर सकता है, या पेरेंट अपने चाइल्ड को 100% राइट दे सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और कुछ में ऐसा होगा कि अगर उनको लगता है कि नहीं, अभी हमारी बच्ची या बच्चा इस काबिल नहीं है, इनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो इन दैट केस हो सकता है वो आपको 50% या सम परसेंट के राइट्स दे दें और बाकी ना दें। तो ये दोनों सिनेरियोज पॉसिबल हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को इश्यू, कोई प्रॉब्लम तो बताएं मुझे।
जी बोले क्लास, कोई इशू? नो सर। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास पेरेंट है, ठीक है, मेरे पास अगर पेरेंट है और वो पेरेंट की क्लास यानी पेरेंट्स के मेंबर्स को, ठीक है, मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को, अगर चाइल्ड क्लास एक्सेस करना चाहे तो कैसे एक्सेस करती थी? बता रहे इनहेरिटेंस तो होगी होगी, लेकिन वो कौन सी टेक्निक यूज करके कोई भी चाइल्ड क्लास, लेट्स से क्लास बी, इस वक्त क्लास बी क्या है, चाइल्ड है किसका, क्लास ए का, ठीक है, तो ये क्लास बी जो है वो क्लास ए के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्सेस करना चाह रही है, इनको वो कोड के अंदर कैसे एक्सेस कर सकती थी, क्या कोड यूज किया था उसके लिए हमने? कोई बताएगा? एनीवन? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने आपसे ये कहा कि बेटा आपकी क्लास ए है, उस क्लास के अंदर बिहेवियर्स भी हैं और एट्रीब्यूट्स भी हैं, वो पेरेंट क्लास है। क्लास बी के अंदर इसको क्या करना है, एक्सेस करना है। इनहेरिटेंस तो बन गई। अब वो किसकी मदद से, क्लास बी किसकी मदद से क्लास ए के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को जाके क्या करेगा, एक्सेस करेगा? वो कौन सा लाइन ऑफ कोड लिखा था हमने, कुछ याद है? एक्सेस मॉडिफायर। बेटा एक्सेस मॉडिफायर तो बाय डिफॉल्ट है ना, वो तो पब्लिक हमने यूज किया था। वो तो ये कि बोल दिया भाई कि इट्स फॉर ऑल। तो बेटा हमने यूज, आपको याद होगा हमने बनाए थे ऑब्जेक्ट्स, याद आया? हमने ये का, हमने ऑब्जेक्ट कहा था जी कि हम चाइल्ड क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम पेरेंट क्लास, क्योंकि पेरेंट का बाय डिफॉल्ट लिंक हो चुका है चाइल्ड के साथ, तो अब चाइल्ड के अपनी अपने एट्रीब्यूट्स और भी, क्योंकि हम जाके एक्सेस कहाँ करते थे, मेन मेथड के अंदर, याद आया? तो हम मेन मेथड के अंदर एक्सेस करते थे। तो जब भी हम मेन मेथड, क्योंकि ऊपर क्लास का डोमेन हम क्लोज कर देते थे सेमी कॉलन लगा के, आगे जाके हम कोड में दोबारा देखेंगे। अगर आपको रिमेंबर हो बेटा, अपने आप को प्लीज एक्टिव रखा करें, कोड रिकॉल करके आया करें, तो कॉन्सेप्ट भी देके आया करें। तो जब भी हम मेन मेथड के अंदर लाए करते हैं तो मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास की किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए मेन के अंदर हमें किसी रेफरेंस की जरूरत होती है, और वो रेफरेंस के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। और हमेशा हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करते हैं, चाइल्ड क्लास का, याद रखिएगा। इनहेरिटेंस में हमने सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर भी यही देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस केस के अंदर मल्टी लेवल के अंदर आखिरी चाइल्ड क्या है, सी है। तो हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका बनाएंगे, सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्लास बी यानी बी की भी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, और बी के अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्लास ए की चीजें आई हुई हैं तो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। आगे कोड में मैं बताऊंगा, अगर हम बी का ऑब्जेक्ट बना दें तब भी काम चलेगा, तब भी काम चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैंने बी का ऑब्जेक्ट बना दिया, बी के जो कि ए का चाइल्ड है, वैलिड है, अगर मैंने बी का ऑब्जेक्ट बना दिया तो मैं बी और ए की चीजें तो एक्सेस कर सकता हूं लेकिन सी की एक्सेस नहीं कर सकूंगा, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी पेरेंट अपने चाइल्ड की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता बाय द मेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड, ये खास ख्याल रखिएगा। उसके लिए पेरेंट की फिर चाहिए मुझे, तो ये खास ख्याल रखना है हमने। तो इसीलिए अगर मैं मल्टी लेवल में, अगर 3 लेवल हैं या ज्यादा भी हैं, तो अगर मैं सबसे आखिरी वाले चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दूं तो बाय डिफॉल्ट मैं ऊपर जितने भी पेरेंट्स हैं उसमें से किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं मिड में किसी का ऑब्जेक्ट बना दूं तो उस मिड वाले और उससे ऊपर जितनी भी क्लासेस थी उनको तो मैं एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन उस मिड वाले के बाद जो क्लासेस हमने क्रिएट की हैं उनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ये चीज अभी थोड़ी देर में आपको कोड में करके बताता हूं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हमारा ये टाइम पीरियड फिनिश हो गया है। मैं क्लास डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर दोबारा कनेक्ट करूंगा, क्योंकि 40 मिनट्स होते हैं तो 40 मिनट्स में हमारी डिस्कशन चल रही होती है, ठीक है। डू नॉट गो एनीवेयर, मैं दोबारा नया लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है क्लास? ओके सर। ओके। अच्छा।